इस वक्त हमारी मौजूदगी है जनपद पर जेनजी प्रोटेस्ट जहां चल रहा है जंतर मंतर के पास। यहाँ पर जेनजी के अलावा कुछ पेरेंट्स भी नजर आए जिनका कंसर्न है उनके बच्चों से लेकर। बात करेंगे कि आखिर ये लोग क्यों इस प्रोटेस्ट में आए हैं और इनका क्या कुछ कहना है। इनसे एक एक करके हम बात करते हैं। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम राजेश्वरी है। कहाँ से आई है? दिल्ली से ही हूँ। क्या कहना आपका इस प्रोटेस्ट को लेकर? इस प्रोटेस्ट में हम लोग शुरू से जुड़े हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि सरकार ध्यान दे इतने लोगों के बच्चों की हत्या के बाद में। मैं तो कहूँगी मर्डर है वो सुसाइड नहीं है, क्योंकि तुमने उन्हें मजबूर किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों को तुम ऐसे बच्चे अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो आगे क्या भविष्य आएगा उनका। तीसरी बात है, एक डेमोक्रेसी की तुमने पूरी तरह से हत्या कर दी और तुम हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते हो। सोना वांगचुक को जिस तरह से तुम उठा के ले गए हो, क्या वो सही तरीका था? तो इस बात का हम अभी तक तो हम ये चाहते थे कि भाई सुने सुने सुने, लेकिन अब हम इस स्थिति में आ गए कि भैया आर पार की स्थिति होनी चाहिए। बहुत हुआ, अब इसके आगे सहन शक्ति बची नहीं है। आपके भी परिवार के लोग थे कुछ इसमें? नहीं, इसमें नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है ये जितने भी बच्चे सब मेरे ही परिवार के। ये देश मेरा है तो सारे लोग मेरे हैं। अगर वो मरे हैं तो कहीं ना कहीं किसी के तो बच्चे गए हैं, तो दुख तो मैं महसूस कर सकती हूँ ना, बीइंग अ पेरेंट। आपका नाम क्या है मैम? दीपा। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट को लेकर? यही कहना चाहूँगी कि एजुकेशन को लेके ये मुद्दा शुरू हुआ, प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लोग आए मिले, लेकिन अब बात उस शिक्षा के मुद्दे से ऊपर आ गई है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जा रहा था। तो अब मैं कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? सो रहे हैं। उनका मांगो। वो क्या देश को चला रहे हैं, क्या है कि उनसे एक इस्तीफा नहीं मांगा गया? तो वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि ये लोकतंत्र यहाँ ख़त्म है, यहाँ तानाशाही आ चुकी है। ये लोकतंत्र देश का तरीका है कि यूथ को वहाँ बंद किया हुआ है। वो बच्चे यहाँ 24 बच्चे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं जिन्होंने पानी तक भी छोड़ दिया है। तो कहाँ है सरकार? ये कौन सा तरीका है लोकतंत्र के अंदर? मैम, आपका नाम क्या है? मधु, कहाँ से? दिल्ली से। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहेंगे कि सबसे पहले तो मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना होके मोदी का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि देखो वही चलाता है। लेकिन आगे अगर हमने अभी आवाज़ नहीं उठाई ना तो ये कभी आवाज़ नहीं उठेगी। और इस्तीफा के बाद अगर इसी तरह के कोई और मिनिस्टर आते हैं तब क्या करेंगे? देखो उसके लिए तो फिर हमको ही तैयार होना पड़ेगा कि आगे ऐसी चीज़ ना हो। आगे अगर 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 दोबारा ऐसे आता है कोई मंत्री यह करता है, फिर दोबारा यही होगा, प्रोटेस्ट होना है। क्योंकि देखो बात हमारे बच्चों की नहीं है, बात पूरे मतलब जितने भी देश के बच्चों की है कि भविष्य सबका खराब हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे कि हमारे बच्चों का, लेकिन देखो आज वो है, कल हमारे बच्चे भी आगे आ रहे हैं, तो उनका भी भविष्य के लिए सोचना हमें। सर, आपका नाम क्या है और आपको देख के ऐसे लग रहा है आप ऑफिस ना जाके जनपद पे हैं? हाँ जी बिल्कुल, मेरा अपना वैसे मेडिकल स्टोर है और मेरा नाम नीरज है, नीरज सरदाना। मैं दिल्ली से ही हूँ और जितना ये माहौल हम देख रहे हैं, जितना भी ये देख के बहुत दुख लगता है कि एक सरकार जो हमें पिछले 12 साल से एक तरह से हमें हरास कर रही है। ये जो मोदी जी या धर्मेंद्र प्रधान जो इस्तीफा तक नहीं लिया जा रहा उनसे, ये सबसे पहले होना चाहिए था। मुद्दा नीट के पेपर को लेकर के था, वो आज मुद्दा तो है, इसके अलावा और भी सामाजिक मुद्दे हैं जो सारे पूरे होने हैं। तो ये उम्मीद नहीं थी सरकार से, मोदी जी से या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो अभी तक इस्तीफा देने को तैयार ही नहीं है। लोग मांग रहे हैं, उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी कि वो आके सामने आके बात करें। इतने लोग हैं, इतने प्रोटेस्ट करने में जा रहे हैं। अब सुबह से हम यहाँ पर हैं और अभी तक ये जाके बैरिक खुला और जो अभी तक भी उम्मीद नहीं की शायद बात होगी या नहीं होगी। तो ये देख के मैं दुख लगता है हमारे यूथ के लिए, हमारे जवान बच्चों के लिए, जो अभी जो एजुकेशन पे जोर दिया जाना चाहिए उसे ख़त्म किया जा रहा है। जो स्कूल बंद हुए इतने 94,000 करीब जो उन्होंने बंद कर दिए, इसका मतलब क्या है कि अब वो एजुकेशन को नहीं लाना चाहते, बच्चों को एजुकेट नहीं करना चाहते। जो एजुकेट ही बच्चे नहीं होंगे तो गवर्नमेंट से क्या सवाल करेंगे, वो क्या पूछेंगे गवर्नमेंट से? कुल मिलाकर आपने देखा कि जेनजी के साथ साथ कई ऐसे सीनियर पेरेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं जो लगातार मुद्दों को अपने बातों के थ्रू वो रख रहे हैं कि किस तरह से जेनजी का प्रोटेस्ट सही है और उसे सही दर्शा रहे हैं। कैमरे के पीछे प्रिवेश है, मैं अश्विनी सिंह, आप देख रहे हैं क्राइम तक।